बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम। कछु आस न राखी आसरो, ये झूठी जिमी दिखाए। ऐसे जुदागी कर दई कछु कहो सुन्यो न जाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराए, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप लखाए। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उलटाए, ना कछु दिल की कह सकूं ना पिया शब्द सुनाए, ना पिया शब्द सुनाए। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। बैठी अंग लगाए के प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ चौपाई नंबर 4 प्रथम प्रकरण मजल चल रहा है। ये भाव दशा बिल्कुल परात्म स्वरूप में आत्माओं का ऐसा सुंदर बैठक है और संपूर्ण साधना में ध्यान चिंतन की जो बात है उसका पराकाष्ठ दर्जा है, सा कष्ट सा परागति है। ये ऐसा बैठक है कि आत्मा और परमात्मा का ही शुद्ध चैतन्य अद्वैत भाव द्वारा स्थापित अपने ध्यान स्वरूप में, जैसे हम दिन भर कार्य करते हुए रात्रि के समय में अपने घर में आते हैं, संध्या के समय में, और घर में पहुंचने के बाद सभी घर के सदस्य एक जगह हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम सभी सदस्यों को भी छोड़ करके उस घर जो अपने स्थान है उसको भी भूल करके निंद्रा देवी के गोद में होकर के फिर हम अकेले के साथ रहते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं। ऐसे सुंदर साथ जी तारतम्य ज्ञान द्वारा श्री राजी महाराज के हृदय का सब कुछ समझ में आ गया है। अब ये खेल के वृत्तियों को, खेल में तितर बितर सभी वृत्तियों को श्री राजी महाराज का इलम तारतम्य ज्ञान से दिखाया। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा परक चिंतन मनन निधिध्यासन के बिना बाकी जितनी भी वृत्तियां हैं वो माया की है, खेल की है और क्षणिक है। इलम ने ये भी समझ में आ गया है। तो अब अपने आप को कहीं यत्र तत्र कहीं देखे बिना कमर को सीधी रखें, गर्दन को सीधा रखें, आंख को बंद करें। इसमें न लिखना है न कुछ बोलना है, यहाँ सिर्फ याद करना है। अभी तक अपने बुद्धि ने जो पकड़ा हुआ, चाहे भौतिक विद्या है चाहे आध्यात्मिक विद्या है, भौतिक विद्याओं के, संसार के मान प्रतिष्ठाओं के जो भी इस बुद्धि ने कलेक्शन किया है, जो भी चित्त में प्रिंट है, इन सब को भूल करके हमें आगे बढ़ना है और गुणांग इंद्रियों द्वारा प्राप्त जो भी अनुभूति है संसार की,
उसको समझ से उसको निष्क्रिय करना है। हमारी बुद्धि इतनी सुंदर ढंग से जग गई है कि सिर्फ अब एक मैं श्रीराज जी की अंगना हूं और मैं वो सुरता हूं। धनी ने कहा है, वो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, ताहे तेरो करार। हमारे बुद्धि के अंदर ऐसे अंतस्करण जहां परमात्मा की कृपा से तारतम्य की दृष्टि से बुद्धि जग गई है। बुद्धि ने देखा कि मेरे व्यक्तित्व के अंदर एक जीव की बुद्धि है जो संसार आसार का भी ज्ञान जीव के अंदर है और अपने आप को देख करके जीव अपने आप को ईश्वरत्व का भी अनुभव करता है। अब ऐसे स्वप्निक बुद्धि में अंकुर के बल पर उतना तो सचेत हुआ है। श्री राज जी की कृपा, उस मुलमिलावा का बैठक मेरी परात्मा को श्री राज जी महाराज खेल का अनुभव दिखाना और अपनी पातशाही को दिखाने के लिए 25 पक्ष परम धाम, रंग महल, रसालया, प्रेमालया, उस धाम से पूर्व तरफ चांदनी चौक, हरेलाल वृक्ष, साध घाट, जमुना के उस सुंदर मिश्रीवत जमुना के उस आवाज से प्रत्येक गुण अंग इंद्रिय संगीत के रूप में उस बहाव के साथ पाठ घाट में जिस तरह से श्री राज जी के साथ आनंद के साथ रमने वाली चेतना, बट पिपल के चौक में झूलने वाली, फूलबाग नूरबाग के सुगंध लेने वाली, लाल चबूतरा में रह करके पशु प्राणियों की सेवा जो प्रस्तुत कर रहे हैं, राज जी महाराज दर्शन कर रहे हैं। ताड़ बन के बड़े बड़े वृक्षों को और उसमें जो झूला लगे हुए हैं उसमें झूलने वाले ताड़वन को देखते हुए पुखराज का दर्शन हो रहा है। इन सभी जो भी वस्तुएं हैं रंगमहल से लेकर के 25 परम धाम में है, प्रत्येक वस्तु में शीतलता है, नरमाई है, कोमलता है, चेतनता है, खुशबू है। आज श्री राज जी महाराज मुलमिला में रखते हुए सभी आत्माओं को कहा कि आपको अक्षर का खेल देखना है। अंदर से श्री राज जी महाराज चाहते हैं बहुत भाव और भक्ति के साथ अब आपके ऊपर आपको मैं संसार दिखाऊंगा। दुखदाई है, असर जड़ से भरा हुआ है। आत्माएं पूछती है राज जी महाराज, हे राज जी आप बार बार कहते हो वहां जाकर भूलोगे भूलोगे। आपने नौमी भौम से दूरदर्शिका भूमि से आपने चारों ओर परमधाम के चारों ओर दूर दूर तक छोटी रांग बड़ी रांग और दक्षिण तरफ मानिक पहाड़ का सुंदर झरनाओं के साथ 12,000 भौम से पानी गिरने का जो आनंद है, आप कितने सुंदर ढंग से
उस रंगमहल से आप दिखाते हैं, क्या ऐसे ही आप अक्षर का खेल नहीं दिखा रहे हो कि बार बार बोलते हो भूल जाओगे? क्योंकि हम तीसरी भूमि के पटसाल में रह करके हम चांदनी चौक में जब पक्षियों का, पशुओं का खेल को अनुभव करते हैं, देखते हैं, तो आप तो पास में ही, हम आपको भी देखते हैं और आपसे बातें करते हैं, आप भी बातें करते हो, और आप जैसे अपने सुंदर कोमल अंगुली से जब एक एक वृक्षों का आनंद दिखाते हो, फलों को, रंग को दिखाते हो, खुशबू को आप अनुभव करने को कहते हो, उस समय में आप बगल में रहते हो, आपको देख रहे हैं हम। पटसाल से देखें, लाल चबूतरा से देखें, सभी एक ही साथ एक एक पत्तों पत्तों में आपका दर्शन होता है और आपका स्वरूप दिखता है, आपका सत्ता भी दिखाई देता है, आपका स्वरूप दिखाई देता है। कहीं इतनी सारी चीज आप दिखाते हो, आप साथ साथ रहते हो, सुखपाल में साथ रहते हो, तखतरा में आप साथ रहते हो, ये क्या ऐसे विडंबना आप बार बार कहते हो? हम अक्षर का खेल दिखाऊंगा लेकिन भूल जाओगे, भूल जाओगे, यहाँ की बुद्धि नहीं रहेगी, यहाँ का प्रेम भाव नहीं रहेगा। ये क्या अद्भुत दृश्य आप दिखाने जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। राजी महाराज कहते हैं, जहां तुम बैठे इसको एक मिलावा, एक बैठक जो है, अब यहां से तुम अक्षर का खोल देखने जा रहे हो, ये बात समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हम बड़ी रंग में जाते हैं, तखतौरा में बैठ करके जब बड़ी रंग छोटी रंग भ्रमण करते हैं, सुखपाल में जाते हैं, यही जाना है क्या? इस तरह से जाएंगे क्या एक ही कुछ साधन में बैठ करके? राजी महाराज कहते हैं, ये शरीर तुम्हारा नहीं जाएगा, शरीर तो मेरे पास रहेगा, तो फिर जाएगा क्या प्रभु? शिवाजी महाराज कहते हैं, तुम्हारा दिल जाएगा, तुम्हारा मन जाएगा। दिल जाएगा, ये शरीर से निकल के जाएगा? बहुत असमंजस अवस्था में श्री राजी महाराज भी देख रहे हैं, कैसे बताऊं इन आत्माओं को। राजी महाराज एक विचार का एक तंतु से अक्षर ब्रह्म को देख रहे हैं। अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में ही है, और वो नारायण बन करके, ईश्वर बनकर, अनंत जीव अपने उस दुनिया में रमन कर रहे हैं। बैठे तो अक्षरधाम भी, अक्षर ब्रह्म में, अक्षरधाम में बैठे, लेकिन वे क्षर पुरुष नारायण बन करके जीव ईश्वर की लीला कर रहे हैं। अब ये ब्रह्मात्मा यहां बैठ करके मैं कैसे बताऊं? अक्षर की तरह देखोगे। आज बहुत ही भाव और भक्ति के साथ पूरी तरह शक्ति लगा करके श्री राजी महाराज को एक टक लगा करके ब्रह्मात्मा देख रही है। श्री राजी को इतना सुंदर चारों ओर से एक ही प्रकार से देख रहे हैं। जैसे ही श्यामा जी महारानी श्री राजी महाराज को देखते हुए सुंदर साथ की ओर देख रही है, और राजी महाराज क्या बताऊं, कैसे बोलूं कि ये क्या देखने वाले हैं, कैसे देखने वाले हैं, अब ये समझ में नहीं आता मैं बताऊं तो भी। सब पशु पक्षी
खूब खुशहालियाँ, हौज कुसर तालाब के मछलियाँ, चैतन्यमय जहाज सब श्री राज जी की ओर देख रहे हैं। पेड़ पौधे फूल, सभी फूलों का सुगंध राज्य को दर्शन करने के लिए हवाओं के साथ रंगमहल की ओर यात्रा कर रहे हैं। बड़ी रांग छोटी रांग से नूर सागर नीर सागर का लहरें सब रंगमहल की ओर आज श्री राज जी के तरफ एकत्रित हो रहे हैं। निस्वत की सागर श्री राज जी की ओर, घृत सागर, मधु सागर, मेहर सागर आज इस घड़े इस पल में ब्रह्म आत्माओं के लिए ये सारा 25 पक्ष परम धाम है। लेकिन आज श्री राज जी महाराज के हृदय में कुछ एक अनोखा खेल का चिंतन है। ब्रह्म आत्माओं को दिखाने की, अनुभव कराने की बहुत भारी इच्छा है। श्री राज जी महाराज से ओत प्रोत उनके प्रेम से ही सिंचन सारा 25 वर्ष परम धाम, नूर सागर के लहरें आज पता नहीं स्वतः अपने मस्ती से भी उछल उछल करके श्री राज जी को दर्शन करने के लिए नूर सागर उछल रहे हैं। नीर सागर अपने छटाओं को लेकर के अपने रंगों में रंगित होते हुए रंग महल की ओर मूल मिलाप में श्री राज जी के सिंहासन के पास पहुंचने वाला है। क्षीर सागर का जो एक दिली का सागर है, आज सभी मूल मिलाकर बैठे में एक दिली होकर के श्री राज जी की ओर खूब खुशहालियां, लताएं, जमुना अपने प्रवाह से अपने स्वतः हौज कोसर के उस हौज कौसर के दिल में प्रवेश होते हुए अंदर ही अंदर श्री राज जी के दिल में जमुना का प्रवाह भी आज उसी में ध्यान आकर्षित हो रहा है। क्योंकि आज धनी पूरी तरह ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए ध्यान से चिंतन से बैठे हुए हैं। जैसे राज जी महाराज का ध्यान ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए तैयारी हुए, सभी चैतन्यमय सामग्रियों को पता चल गया आज हमें श्री राज जी महाराज कहीं लेके जा रहे हैं क्या। आज तो दधी सागर के श्रृंगार का सागर भी आज अनोखा दिखाई दे रहा है। श्री राज जी के हृदय में ये ब्रह्मात्मा खेल में तो जाएंगे और इनको समय आने पर मुझे याद दिलाना ही होगा, क्योंकि भूलन के सागर में जा रहे हैं। मुझे याद दिलाना ही होगा। आज दधी सागर श्रृंगार का सागर भी अलस तलस है। श्री राज जी महाराज पता नहीं क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि आज ये विरह के श्रृंगार में डूबने की आज लक्षण दिखाई दे रहा है। घृत सागर के जो प्रेम की लहर है, आज पता नहीं श्री राज जी महाराज के चरण में पहुंच जाऊं उछल रहा है। आज इलम के सागर ने अपने इलम का विश्राम कर दिया धनी के चरण में। अब मुझे कुछ सोचना नहीं है। आज निजत के सागर का लहरें कुछ अलग ही ढंग से हिल रहा है। पता नहीं श्री राज जी महाराज के दिल में क्या घूम रहा है, मेरे हृदय में हलचल मच रहा है। मेहर सागर तैनात है कि अब राज जी महाराज कहीं मुझे मेहर करने के लिए कहीं भेज रहे हैं क्या। सब अनायास से आज श्री राज जी महाराज के हृदय की ओर प्रेरित हो रहे हैं। ब्रह्मात्मा श्री राज जी को देख रही है। श्री राज जी का हृदय प्रेम से ओतप्रोत जरूर है,
लेकिन एक मासूक, अब आशिक ऐसे जगह में जा रहे हैं, मुझे स्वयं जाना होगा, रोना धोना बहुत चलेगा। ये विरह मैं अनुभव कराना न चाहते हुए चाहता हूं, क्योंकि मैं इनको बहुत चाहता हूं। मेरी चाहत इन आत्माओं को पूर्णमदः पूर्णमिदम में पहुंचाना है। श्रीराज जी महाराज स्थिर मूलमिलाव में बिल्कुल आनंद के साथ, आज 4:30 का समय होने आ रहा है। ब्रह्मलीला अपने अपने छटाओं के साथ स्तब्ध है। ब्रह्मात्माओं की अनंत आवृत्तियों में से अब श्री राजी महाराज इसी घड़ी में अक्षर की ओर चिंतन करते हैं। अक्षर के हृदय में देखिए, ओहो, अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा बरतत। श्री राजी महाराज अक्षर को प्रेरित करते हुए अनंत खेल भवन भंडार, बहुत ही सुंदर, आज धरती में ऋषि महर्षि, वेद शास्त्र उपनिषद श्री राजी महाराज की प्रेरणा से सब अपनी अपनी सेवा के उन्मुख होकर के अनायास वेद भगवान उपनिषद का मंत्र श्री राजी की ओर अनायास देख रहे हैं। संत महात्मा ऋषि महर्षियों की सभी शब्दों को प्राण जी महाप्रभु अपनी वाणी से दर्शन करा रहे हैं। सभी सुंदर साथ को देखिए, राज जी ने ऐसी हिकमत, ऐसी कला, सुंदर व्यवस्थित संसार के बीच में अपने पनाह में रखे हुए ब्रह्मात्माओं के सुरता को धीरे से, बहुत ही बारीकी वृत्तियों के अंदर ऐसे पर्दा कि अपने आप को ब्रज के भूमि में उतारते हैं, या कहें ब्रज की लीला का आवरण उस पर्दा में दिखाते हैं। अब संसार में सबको ब्रज की आनंद में 11 वर्ष और 52 दिन तक बंसी के नाद पर रसरास का आनंद। सुंदर साथ जी श्री राज जी को देखते रहिएगा, सोई घड़ी सोई पल है। इस तरह से अपने आप को ले आइए। ओहो, सदगुरु के समय में जैसे ही तारतम द्वारा पता चला कि ओहो, श्री सुंदरबाई आत्मा को ये बात जो है राजी ने कृपा करके चांदनी चौक, सौ सीढ़ी, रंगमहल का सुंदर मूल दरवाजा से होते हुए सुंदरबाई आत्मा अपने परात्म स्वरूप में स्थित हो जाती है। अपनी परात्म को देखती है। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं कार्यक्रम को देखते हुए मैं अपने घर वापस आ रहा हूं। राज जी महाराज से मुलाकात हो गई। राज जी बिल्कुल शांत है। श्यामा जी महारानी को देखते हैं। श्यामा जी महारानी हमें निहार रही है और सुंदरबाई इर्द गिर्द देखती है। सब सुंदर साथ आत्माएं, ब्रह्मात्माएं उस रंगमहल के बैठक में सब बैठे हैं, चारों ओर प्रकाशित है। आज सिंहासन का प्रकाश जम गया है।
ब्रह्मात्माओं की जो एक एक रोम रोम से जो प्रकाश, गलैसा का प्रकाश, लेकिन आज सब पता नहीं कुछ कुछ सेवा के लिए तैनात है या कुछ कार्यक्रम। राजी महाराज के हृदय में बिल्कुल शांत, सभी को हृदय में लेकर के श्री राजी महाराज सुंदरबाई अपने आप को देख रही है, मैं तो यहाँ। फिर मैंने इतने समय से जो शास्त्र को देखा, चिदादित्यम किशोरांगम परेधाम्ने विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम। आज धनी ने मुझे ये कहा, चिदादित्यम किशोरांगम, श्री राजी किशोर अवस्था, ओहो सुंदर गौर रंग, अपने सिंहासन में मैंने कभी नहीं देखा। परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति, ओहो धाम रंगमह, पूरा अपना जो अरे बट की चौकी, सभी ब्रह्मात्मा को झूला में झूलने का याद आ गया। अरे प्रेम संवाद आ गया। राजी महाराज धीरे धीरे सुंदरबाई को देखते हुए मुस्कुराने लगे। क्या लग रहा है? याद आया प्रेम संवाद में क्या क्या बात हुई थी? पता है प्रेम किसका ज्यादा है? पता हुआ? सुंदरबाई अवाक है। श्री राजी महाराज ने ध्यान छोड़ दिया गांगजी बाई के घर में। ये क्या है? मैं ये हूं कि वो हूं? मैं यहां हूं कि वहां हूं कि वहां हूं कि यहां हूं? जैसे आंख बंद करते हैं, परात्म शरीर का खुली आंख दिखाई देती, उस खुली आंख के अपनी ही खुली खुली आंख में श्री राजी का पूरा परछाई है। फिर ये क्या है? राजी महाराज धीरे से मुंह खोल रहे हैं। सुंदरबाई, जैसे सुंदरबाई आवाज से राजी के मुखान बंद निकला तो ऐसा लगा कि ये तो मेरा बहुत पुरानी, मेरा नाम, ये 12,000 ब्रह्मात्माओं को देखो, तुम्हारी सहेलियां सब खेल में गए, इसीलिए सब मौन है, चुपचाप बैठे। अब इन सब को लेके आना है। फिर आंख खोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है? एक एक पल पल में चढ़ उतर हो रहा है। सदगुरु महाराज के समय से आप अपने आप को श्री राज जी के पास सुंदरबाई जिस तरह से देख रही है, हमारी परात्म, अपने अपने परात्म को याद करिए सुंदर साथी जी। सुंदरबाई इंद्रावती आत्मा श्री राजी महाराज ने अपने दिव्य चक्षु को, अपने दिव्य ज्ञान को श्री इंद्रावती के हृदय में जैसे नजर पहुंचाए, इंद्रावती आत्मा की सुरता खेल में महराज, मंत्रिमंडल, देश, सुरता प्रवेश। अब इंद्रावती आत्मा को यही आवाज सदगुरु की, जैसे जैसे आवाज कान में चलता गया, परमधाम की बातें, इंद्रावती आत्मा का ध्यान लगने लग गया। अपने परात्म स्वरूप को देख करके अब श्री राजी महाराज इंद्रावती आत्मा से सभी आत्माओं को
अब धीरे 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 सुरता को जगाने लगे, अपने ही बातें शास्त्रों में देखने लगे। खिलवत ग्रंथ श्री इंद्रावती आत्मा इसी भाव को रखते हुए बैठी अंग लगाए कि मेरी परात्म स्वरूप में एक एक अंग में कान में धनी की आवाज है, आंख में राजी का स्वरूप है, दिल में आनंद स्वरूप श्यामा जी महाराज, कोई खाली नहीं। फिर आंख खुलती है, ध्यान से उड़ती है, फिर ये सब संसार दिखाई देता। तो अनायास उनके हृदय से उन ब्रह्मात्माओं तक आवाज पहुंचाने के लिए बैठी अंग लगाए। गुणांग इंद्रियों तो वही है कि यही है। इंद्रावती तड़पती है, वहीं कहूं तो उठ करके उछल नहीं सकती। जानती समझती सब कुछ है, धनी का इलम। ओहो, उस वहदत में इंद्रावती आत्मा देख रही है राज जी, श्यामा जी, अनंत अनंत पशु पक्षी सभी अपने अपने लीला में मस्त हैं, लेकिन देख ले अपने ब्रह्म लीला के, अपने अष्टप्रहर लीला में देख रही इंद्रावती। ओहो, राज्य ने ऐसी मेहर की कि पूरी तरह सुरता को जगा करके बिल्कुल परम धाम रमन करवा दी। राज्य ने पूरा रंग महल पशु पंक्षी संपूर्ण सुरता से सुरता जग कर घूम रहे। परात्म बैठे हुए हैं, परात्म आंख खोल के बैठे हुए हैं, अर्ध फरामोशी उठा दिया जैसा। उस समाधि अवस्था से श्री इंद्रावती आत्मा के मुखार बिंद से राजी महाराज तारतम वाणी को रखते हैं और जोश भरे में चौपाई उतरती है। ब्रह्म आत्माएं लिखते हैं, फिर होश में आती है, वही चौपाई को देख करके फिर अर्थ करती है। अब इंद्रावती के हृदय में सारी चीज उछलने लगा। उन जानवरों की तरफ नजर करते हैं, सब धनी धनी पीऊ पीऊ आवाज में मस्त हैं। श्री इंद्रावती आत्मा को श्रीराजी महाराज परात्म स्वरूप में अष्टप्रहर लीला में प्रवेश करवा दिए। सुरता सब विचरने लगी। अष्टप्रहर लीला सुबह से शाम तक के सारे खजानाओं का वर्णन हो रहा है। जैसे हम कभी कभी सपना में ही अपना स्वरूप को देखते हैं। इंद्रावती आत्मा परम धाम रमन कर रही है, 25 पक्ष परम धाम, अपने स्वरूप को फिर राज्य के पास में देख रही। अपनी परात्म स्वरूप को देखती है, कुछ बोलना चाहती, कुछ आंखें अपनी आंख को देखती है, लेकिन फिर वह पूरी तरह लीला में उछल नहीं क्यों रही है। धनी की ओर देखती है सुरता, श्यामा जी की ओर देखती है सुरता, सब यथावत है। फिर राजी महाराज की ओर देखती है, राज्य के हृदय में गंजान गंजन प्रेम भरा हुआ है, फिर बोलते क्यों नहीं। 25 पक्ष परमधाम सब कुछ खुशबू आ रहा है सभी, लेकिन मैं अकेला क्यों।
श्री इंद्रावती आत्मा अकेला महसूस, सब कुछ है लेकिन कोई नहीं। सब कुछ है, कोई नहीं। सन्नाटा छाया हुआ है, सब ब्रह्मात्मा है। एक एक ब्रह्मात्माओं के अंदर प्रवेश करके सुंदरबाई इंद्रावती की सुरता प्रवेश हो रही है। सबको मनोदशा देख रही है। राजी महाराज की ओर देख रहे हैं। मैं राजी को देख रहा हूं कि राजी महाराज मुझे देख रहे हैं। बोलते क्यों नहीं? बैठी अंगल लगाए, ऐसी दही उल्टा है। गुनाह गई इंद्र वही है। राजी को क्यों नहीं देख रही? राजी के हृदय की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? कि राजी भी मौन है। ना कुछ दिल के कह सकूं, मेरे हृदय में इतनी सारी बातें हैं, बहुत कुछ करना है। राजी क्या दिखा दिया? बोलना है, ना पिया शब्द सुनाए। इतने सारे शब्दों को, शास्त्रों के शब्दों को सुन सुन करके मैं यहाँ आया, और यहाँ कोई शब्द नहीं। बैठी आंखें खोल के, जैसे आप सोया हुआ व्यक्ति के गिर्द गिरद घूमते हैं, वो मस्त सोया है। आप घूमते हैं, उसका खिलौने का चीज देखते हैं। वो जगने के बाद क्या क्या करेगा आप देख रहे हैं। उसके रसोई घर में जा रहे हैं, अच्छा अभी भी खाना बना के खा के सोया है, और सोया हुआ व्यक्ति को पता ही नहीं। ऐसे इंद्रावती आत्मा से राजी महाराज ने सुरता को जगा दिया। इंद्रावती को सब रंगमौल परिक्रमा कर रही है, मूलमिला में आती है, दूसरी भूम जाती है, भूल मिलावनी। सब सामग्रियां अपनी आत्माओं को देख रही है, कब आएगी। तीसरी भूम पड़साल खाली है। सभी हम यहाँ लीला करने वाला जगह, सब रंगमल एकत्रित होकर मूल मिला में बैठे हुए हैं। पांचवी भूम अपने अपने मंदिर में, सब आज सब खाली है, सब इकट्ठे हुए हैं। श्री इंद्रावती आत्मा चांदनी चौक तक जाती है, झरनाएं सब स्टैच्यू की तरह है। श्री राजी महाराज बैठे बैठे इंद्रावती को सुरता की यात्रा को देख रहे हैं। श्री राजी महाराज का हृदय इंद्रावती की सुरता के पीछे 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 सब अवलोकन करा रहे हैं। फिर खेल में देखती है, बैठी आंखें खोल के, अंग से अंग जोड़, चाहती है कि राजी एक बार बोलो ना, क्यों मौन बैठे। श्यामा जी को और प्रार्थना करती, आशा उपजे अर्ज को, मुझे अर्जी करनी है। आपने जो अनुभव कराए हैं, हमने वो भी देखा, ये भी देखा। मैं अकेली घूम रही हूँ, राजी महाराज सबको उठा दो। सभी आत्माओं को साथ मुझे रमना है। मुझे याद आ रहा है राजी महाराज, मुझे याद आ रही है उस पाट घाट की याद आ रही है। लेकिन मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, अकेली हूँ, सब बैठे हुए हैं। राजी इनके साथ जाने की
इनके साथ चलें। बोलते क्यों नहीं? आशा उपजे अर्ज को राजी, सो भी दई मोहे तोड़। एक सेकंड में ये अर्जी करने का हिम्मत आया था। फिर खेल का इस सभी आत्माओं को देखते हैं, कहां कहां ये आत्मा गई है। सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जोड़। सभी अंगनाएं आपके एकदम पास में दिल दिमाग जोड़ करके बैठे हुए हैं, लेकिन इंद्रावती आत्मा देख रही है। मैं इतना चिल्ला रहा हूं, मैं इतना बोल रहा हूं, मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा है क्या? फिर देखते हो मेरी आवाज सपना में हो रहा है क्या? मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रहा है? कभी कभी हम संसार में सब कुछ देख रहे हैं, खुशी व्यक्त करना चाहते हैं, हाथ हिलाना चाहते हैं, हाथ हिलता नहीं। एक सेकंड भले क्यों न हो, ऐसा एक कुछ लक्षण तो है संसार में। उसी तरह सदा सुखदाता धाम धनी, परम धाम का सभी सुख को इंद्रावती से अवलोकन हो रहा है। सभी अंगनाएं आपके पास हैं, लेकिन जानो संबंध कबू न हो तो कोई संबंध ही नहीं है, बिल्कुल दूसरे संबंधों के साथ जैसा लग रहा है। ऐसा किया बिछोड़ हे धनी, कहाँ जगा दिए, मुझे विश्वास है, लेकिन उठाते क्यों नहीं? बैठी सदा चरण तले, कबू न्यारा ना निमक नेश। बैठी सदा चरण तले, आपके चरण से कहीं कुछ दूर नहीं, पता चल गया परम धाम दिखाई दे रहा है। लेकिन धनी ये मूल मिला के बैठक में आपसे, इस खिलवत खाना में आपसे, आपके बिना अब ये रहना कि यहाँ किस तरह आनंद होगा। बैठी सदा चरण तले, कबू न्यारी नानी मकनेश। सुरता देख रही है सब कुछ धनी के चरण में, और इलम जो दिखा रहा है, ऐसा खेल संसार पाइए न नाम ढाम दिशा कहूं। राजी महाराज सुरता को फिर खेल में भेज देते हैं, इधर मोड़ते हैं उधर मोड़ते हैं, इधर भागते उधर भागते सुरता। न कोई धनी का नाम उच्चारण करता है। पाइए न नाम ठाम दिशकों, ऐसा दिया विदेश। बैठी तले कदम के बिच डारे चौदे तब, दूर दराज ऐसी करी। इंद्रावती आत्मा की सुरता देख रही है, दूर दराज ऐसी करी। कैसे दूर दराज? एक सेकंड पहले मैं धनी की मेहर न होने से धनी ने ये महाकारण स्वरूप अपने धाम को दर्शन न कराए, उस समय के मैं देखती हूँ, इंद्रावती आत्मा देखती है, दूर दराज ऐसे करी। यानी मैं कुछ समय पहले इतना मस्त था, परम धाम का प भी नहीं था, धनी का ध भी नहीं था, सुंदर साथ का साथ स भी नहीं है, श्यामा जी का स नहीं है,
यानी बिल्कुल माया के रूप में अपने आप को मंत्री पद संभालने का, ये करने का, वो करने का, इतना विचित्र संबंध को बैठाने के लिए, संसार के संबंध को बनाए रखने के लिए, उसका दिल टूटेगा, उसका दिल न टूटे, उसका ये न हो, वो न हो, राजी तो कहाँ से कहाँ भेज करके चुपचाप बैठे हैं। संबंध तो यहाँ था, लेकिन झूठा संबंध में इतना लंबा समय। अभी तो संबंध पकड़ में आया, लेकिन बोलते क्यों नहीं हो राजी? है मेरे संबंध तेरे साथ, क्यों नहीं बोलते हो? अंदर से प्रेरणा देते हो, लेकिन कान से क्यों सुनाई नहीं देता आपकी आवाज? दूर दराज ऐसी करी, कहूँ नजीक न पाई, हक का ऐसे बना के रखे आपने। बैठी तले कदम के ऐसी करी परिदेशन, ली डारी ऐसी जुदागी, कया हरफ न नुकताई न। आपके विषय में, आपके धाम के विषय में कोई भी एक शब्द उच्चारण नहीं करता, ऐसे जगह में आपने कहां पहुंचा दी? फिर इंद्रावती आत्मा सुरता फिर खेल में भटकती है। बैठी हूं आगे तुम, जानो अर्ज करूं कर जोड़। हाथ जोड़ कर मैं अर्जी करना चाहती हूं धनी, सो उम्मीद कछु ना रही। आपने ऐसे इलम दे दिए, ऐसे इलम दे दिए, सदगुरु के समय में हाथ जोड़ता था, प्रार्थना करता था, सब कुछ करता था। अब ऐसे इलम दे दिए कि अब हमारे से कुछ होने वाला नहीं, सो उम्मीद कछु ना रही। राजी महाराज, आप कब तक शांति रहोगे? ये आत्माओं सब ऐसे बैठे रहेंगे? अब वो पुखराज की चांदनी कब ले जाओगे? अब मुलमिला में बैठे रहोगे? अब इनको ऐसे रखोगे? सब खेल में गए हैं, मैं तो आपकी कृपा से उठ के आई हूँ, लेकिन मैं अकेली हूँ। न ये उड़ते हैं, न वहाँ मिलते हैं, न ये मुलमिला में उठ करके 25 पक्ष परम धाम के अष्ट प्रलीला में प्रवेश होने को न मिलता है, और न खेल में इनको ढूंढने पर मिलते हैं। अब ये कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ? आप सब जानबूझ करके क्यों नहीं मुख खोलते हो? या तो मुझे प्रेरित करो, उल्टा आप ऐसे इलम देते हो कि अब हमारा कुछ होने वाला नहीं। आपने ऐसा इलम दिया, आपके इच्छा के बिना अब यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ये जानकारी होने के बाद मैं निष्क्रिय बन गया हूँ। आपकी मेहर से पहले मैं मेहनत करता था, ये करता था, वो करता था, एक आशा थी, आपने वो अब तो आशा भी खींच दिया। अब एक भी श्वास आपके बिना हिलने वाला नहीं है। मैंने देख लिया कि हम तो हाथ हुकुम के, हक के हाथ हुकुम, इत हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खशम। अब मुझे कुछ करना नहीं है, सो उम्मीद कछु ना रही। कोई ऐसो दियो दिल मोड़। आपने अभी पता चला कि क्यों मैं खेल में इतने परेशान और इतना कष्ट नहीं में है समझ करके कितना समय बर्बाद मेरी हो गई। राजी महाराज, आपके एक सेकंड तो होगा, लेकिन खेल में तो अनंत समय बीत गया, और झूठ में सब आत्माएं परेशान है, जीव वहां पर परेशान है, सभी अज्ञान दशा के उस भवसागर में घूम रहे हैं। राजी महाराज, आप चुपचाप बैठोगे? श्यामा जी महारानी की तरफ देखते श्री इंद्रावती आत्मा आग्रह करते, श्यामा जी महारानी आपके चरण के मैं धूल हूँ, आपके चरण के प्यासे हूँ, राजी को बोलिए, राजी को कुछ करें। राजी क्यों चुपचाप बैठे? सब देख रहे हैं सुंदर साथ कितने तड़प रहे हैं, आपने ही तो भेजा था।
ऐसी दई उल्टाए के बैठी हूं कदम के पास, मैं अपनी चरण, आपके चरण के पास बिल्कुल बैठी हूं, लेकिन बस आपके चरण के उस नाखून में कितना प्रकाश है, बस प्रकाश अकेला प्रकाशित हो रहा है। आप अपने चरण को हिलाते भी नहीं हो, अपने हाथ को आप हिलाते नहीं हो। जब आपके हाथ हिलता था, सारा रोशनी प्रकाश में भ्रमण करता था। मुझे दिखाई दे रहा है वो प्रकाश। एक सेकंड पहले आपकी जो एक खुशी और आनंद है, अभी सब मौन बैठे हो। राज जी बोलते क्यों नहीं? ऐसी दई उल्टाए के बैठी हूं कदम के पास, दर्द न कहो जाए दिल को। आपने तो मेरा दर्द भी छीन लिया। इलम ने आपने कठोर बना दिया। जब इलम नहीं था, रोता तो था कम से कम। जब आपके इलम नहीं था तो कहीं न कहीं मुझे दर्द होता था। माया के दर्द से कम रोता था। रोने पर कुछ हल्का लगता था। अब तो न रो सकता हूं, रो भी क्यों? आंसू तो आपके हाथ में भी। अब तो आंसू भी ला करके आपने अपने चरण में रख दिए। अब बस मैं आंसू यहां छोड़ के खेल में जाऊं? अब मुझे खेल में न रो सकता हूं। ऐसा ऐठन अवस्था, ऐठ में आपने कस के रखे हैं। दर्द न कहो जाए दिल को, कम से कम दर्द तो रखता था। अब तो ऐसे इलम दिए आपने, दर्द रखना भी बेकार है, क्योंकि संसार में कोई मेरा दर्द समझने वाले है ही नहीं। और सखियों को दर्द सुनाने के लिए दौड़ता हूं, सखी मौन है। आपको दर्द सुनाने आता हूं, आप भी मौन। कम से कम थोड़ा बहुत अज्ञान में, अधूरा ज्ञान में आस तो थी कि राजी महाराज हैं, राजी महाराज कर रहे हैं, राजी महाराज कर रहे हैं, राजी हमारी आवाज को सुनेंगे, ऐसा तो था। अब तो वो इच्छा, उम्मीद ना रही कछु आस। अब तो आस भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं रही। आपने सब छीन छान के सब अपने चरण में ला के रखे, और मेरी आस को आपने हृदय से निकाल ही रहे थे। मैं उस आस के पीछे पीछे दौड़ा तो आपके चरण में पहुंचा। देखा तो मेरा आस भी यही है, मेरा आश्रय भी यही है, लेकिन बोलते क्यों नहीं? बैठी तले कदम की, मेरो एक घर धाम धनी, और आप अंदर से इतने प्रेम और उमड़ते हो मुझे। कभी हौज कुसार से डुबाते हो, कभी पुखराज में चढ़ाते हो, कभी मानिक पहाड़ में घुमाते हो। मेरा सब जो लीलाएं हैं आपके साथ, कभी कभी वहां पहुंचते हैं तो ऐसा खुशी से उमड़ता हूं पुखराज में, और पश्चिम के चौगांव में दौड़ लगाती हूं, और उस समय तो भूल जाती हूं मूल मिला का बैठक। फिर धनी आप एक सेकंड में फिर मूल मिला बैठा देते हो, हाँ फिर मौन हो। तो ये वहां हौज कुसर में डुबकी लगाने वाले कौन है? पाठ घाट में रमने वाले आप ही। फिर एक सेकंड में आप क्यों चुप हो गए? फिर खेल में दिखाते हो। राज जी ये कहाँ बैठा करके क्यों ऐसा कर रहे हो? बैठी इना मेले मिने, बैठी तले कदम के मेरो घर धाम धनी, कोई शंका नहीं। लेकिन उस घर में पूरी तरह होश में रमने क्यों नहीं देते हो जो रमाते थे? ये सुख देखाए जगावत, पूरा परमधाम का सुख उस परात्म शरीर में 12,000 तखतर में बैठ करके पूरा राज्य के साथ रमते हुए हंसते हुए
ऐसे विचरने वाले सुखपाल में रहा करके रसोई के चौक में इतने आनंद के साथ, परसाल में नृत्य के साथ दिखाते हो दिखाते हो दिखाते हो, फिर खींच देते हो मूल मिलावा। क्यों चुपचाप क्यों बैठे हो? कम से कम यहाँ रुकने दीजिए। नहीं, फिर खेल में भेज देते हो और यहाँ फिर ढूंढने लगाते हो। न मैं इधर का रही न मैं उधर का रही। कि कब तक ये अवस्था में रखोगे धनी? सारा परम धाम दिखाते हो सुख जगावता, अब जग गई तो वहीं बैठूं तो भी होता नहीं जागनी, लेकिन वहां रहना भी नहीं बनता। फिर बोलते हो सबको जगा के ले आओ। फिर खेल में आती हूं, सबको देखती हूं। इतना अपने आप उस जोश भरे शब्दों में आपने जो दिखाया है, उस वाणी को स्वयं पढ़ती हूं। वो वाणी आपने उतार दिए हैं, मोमिन लिख रहे हैं, और फिर पढ़ता हूँ, फिर मनन करता हूँ, फिर मुझे वहीं पहुंचाते हो। न वहां रहने देते हो न खेल में रहने देते हो। सुरता घूम रही है पर आत्मा बैठी हुई है, भटक रही है सुरता, उधर जाऊं न इधर जाऊं। कौन दशा में आपने रख दिए धनी? न इधर पूरी तरह पकड़ सकता हूं। अज्ञान दशा में कम से कम एक तरफ था, अब ज्ञान हो गया लेकिन पूरी तरह आप उठा नहीं रहे हो। आपने लगाम ऐसे खींच के रखे हो। राजी, आप क्या चाहते बताओ? क्या चाहते हो? और कुछ दिखाना है? वियोग देख लिया, संयोग देख लिया, रोना धोना देख लिया, खुशी भी देख ली। बैठी न मेले मिने ये घर धनी सुखाखंड, आशा न कहना सुनन की। आपने मेरी एक बहुत सुंदर साधन था मेरा। राजी, आपसे क्या बताऊं, मेरा एक सुंदर साधन था। मैं जिसमें बैठ करके यत्र तत्र घूमता था, पता है? आपने दिया वो साधन, आस था, आस आस। अब ऐसे इलम दिया आपने कि तुम्हारे आस से कुछ होने वाला नहीं जब तक धनी इच्छा नहीं करेंगे। तुम्हारा आस करना बेकार है, क्योंकि धनी की इच्छा न हो ना तुम्हारा आस से कुछ होने वाला नहीं है। आपने ऐसा इलम दिया, दुख ही बढ़ रहा है, दुख ही बढ़ रहा है, विरह बढ़ रहा है, ना कहना सुनने की जानो बीच पड़े ब्रह्मांड। एक सेकंड में कुछ ब्रह्मांड दिखता नहीं। धनी का चरण, आपके चरण दिखते हैं, आपके दिल में घूमता हूं। आप स्टैच्यू होकर के क्यों बैठे हो? धनी धाम सुख बतावत, ए धनी सुख अखंड, आप दया बतावत अपनी। आप अपनी दया को विस्तार से बोल करके बहुत बताए होंगे, लेकिन आज दिखा करके दया बता रहे हो और मुझे अंदर ही अंदर पढ़ा रहे हो, मुझे अंदर ही दया का दर्शन करा रहे हो। उससे तो और मैं गदित गात होता हूं। संसार बनाना आपकी दया है, शास्त्रों में सब हमारी बात रही आपकी दया है, सदूर बन के आए आपकी दया है, सब कुछ आपकी दया में है। आप अपनी दया बता करके फिर मेरे निर्दयता को फिर अवलोकन करता हूं, आपकी कोमलता को देखते मेरे इतने कठोरता को देखता हूं और परेशान होता है। जी, ये श्वास या तो उठा दो या तो रुकवा दो। ये ब्रह्मांड, पिंड ब्रह्मांड क्या दिखा दिया। न पिंड ब्रह्मांड में रमने देते हो, न परात्मा में उठा देते हो। ये बीच की सुरता में आप क्यों इतना परेशानी देते हो? इतना तो बताओ कब तक चलेगा ये? तो कम से कम एक समय निर्धारित हो तो कम से कम तब तक कुछ करो। न समय बताते हो, कब तक चलने वाला है? धनी
धाम सुख बतावत, ये धनी सुख अखंड, आप दया बतावत अपनी, आड़े दे ब्रह्मांड पिंड, आड़े दे ब्रह्मांड पिंड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम।